आज हम लोग जो है जानकारी करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस आपके सामने बना हुआ है, जो बीच में कैसा है, मोटा है और किनारों पर पतला है। इसका जो बीच में, सबसे बीच में जो बिंदु मिलेगा, इसको क्या नाम देंगे? इसको क्या नाम देंगे भाई? प्रकाशिक केंद्र। अभी बताया गया है प्रकाशिक केंद्र, जिसको O से व्यक्त करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस प्रकाशिक केंद्र से अगर होती हुई एक सरल रेखा हम खींचें इस प्रकार से, तो ये बनता है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस बनता है। ठीक है, इसका क्या नाम है? मुख्य अक्ष है। और ये जो है इसी अक्ष पे इस लेंस का फोकस स्थित होगा और लेंस की वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता केंद्र स्थित होगा। ठीक है ना, ये सारी चीज इस पे स्थित होंगी। ध्यान देंगे हम कि इस मुख्य अक्ष पे जो है हमको क्या क्या मिलेगा? एक मिलेगा F1, ठीक है, और एक मिलेगा F2। क्योंकि ये लेंस है, लेंस कैसा होता है? पारदर्शी। लेंस कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो दो इसके फोकस होंगे। दर्पण में कितने हुआ करते थे? एक। यहां चूंकि अपवर्तन की क्रिया होती है, किसकी क्रिया? अपवर्तन। दर्पण में क्या हुआ करता था? परावर्तन की क्रिया। यहां दो माध्यम की आवश्यकता है, एक बीच में लेंस लग गया है। अब यहां देखेंगे कि ये जो प्रकाशिक केंद्र से F1 की दूरी है, ठीक इसके दुगनी दूरी पे इसका एक क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा, जिसको मैं C1 लिख रहा हूं। और उतनी ही दूरी पे, जितना यहाँ इसको मैं नाम दे रहा हूं, O से C1 जितनी दूरी पे है, उतनी दूरी पे O से C2 भी होगा, लेंस के किधर? दाएं साइड। इस प्रकार से आपको देखिए 5 बिंदु मिल गए हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, क्या? प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र। कितने चीज मिल गए आपको? अब जब प्रतिबिंब बनता है, इससे प्रतिबिंब बनाने की कुल 6 विधियां होती हैं। कुल कितनी विधि होती है? वस्तु को कुल 6 स्थानों पे रखा जा सकता है। आपके बुक में दिया होगा कि कुल जब वस्तु कहां कहां रखी हो तो कुल 6 विधि होगी। हम थोड़ा शार्ट में इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो है इसको देखिए। 6 विधि में कौन कौन हो सकती है? पहली विधि आपकी, पहला स्थान आपका हो सकता है कि आपका जो वस्तु है वो अनंत पे स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। ठीक है, मान लीजिए आपकी वस्तु अनंत पे दिखेगी तो नहीं, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ आपकी वस्तु है। लंबवत रेखा खींचते हैं, लंबवत, ठीक है ना, 90 अंश का कोण बनाते हैं। हम मान लीजिए वो वस्तु, ठीक है, कहाँ स्थित है? अनंत पर। अनंत पे दिखेगी नहीं, लेकिन उसका प्रतिबिंब आपको बनाना है। दूसरी स्थिति है जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। ये दूसरी स्थिति है आपकी। कहाँ भाई? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति आपकी हो सकती है कि आपकी वस्तु कहाँ स्थित हो? कहाँ स्थित हो भाई? वक्रता केंद्र पे स्थित हो। देखिएगा सीधी लाइन है, लंबवत रेखा, ठीक है ना। थोड़ा छोटा बड़ा हम करते जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्थित हो, इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, ठीक है, लेकिन लेंस से बड़ा नहीं होना चाहिए, भी ध्यान रखें, नहीं तो फिगर ही कहाँ बनेगा। इसको थोड़ा छोटा, ठीक है। तीसरी स्थिति कहाँ होगी? तीसरी स्थिति हो गई, कहाँ है? बस वक्रता केंद्र पर। पहली स्थिति कहाँ थी? फिर से जान लीजिए, अनंत पे, ठीक है। दूसरी स्थिति कहाँ थी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पे। चौथी स्थिति आती है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। कहाँ हो? वक्रता केंद्र और। पांचवी स्थिति क्या आएगी कि वस्तु कहाँ स्थित हो?
फोकस पर स्थित हो। ठीक है। और छठवीं स्थिति क्या है लास्ट, कि फोकस, प्रथम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि लेंस के बीच स्थित हो। ठीक है। देखिए 6 स्थिति। पहली स्थिति कहाँ थी, अनंत पे। दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवी स्थिति फोकस पर। और छठवीं स्थिति फोकस और लेंस के बीच। अब आपको नियम पहले ही बताया जा चुका है कि कैसे जो है किरणों को लिया जाता है और किरणें जब लेंस पे पड़ती हैं तो कैसे वो अपवर्तित होती है। ठीक है, यानी कि अपवर्तन के बाद वो कैसे जाती है। क्या पहला नियम कल बताया गया था पिछले दिन, क्या बताया गया था भाई, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर पैरेलल जब जाएंगे, अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, द्वितीय फोकस, द्वितीय, यहां से जब पैरेलल इस पे जाएंगे लेंस पे तो यहां F2 से होकर के गुजरेगी। ठीक है ना। दूसरा चीज क्या बताए थे, दूसरा चीज ये बताए थे कि अगर कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर के अपवर्तित होती है यानी कि प्रकाशिक केंद्र से, तब क्या बताया गया था, बिना मुड़े हुए अपने मार्ग पे सीधे आगे निकल जाती है, बताया गया था ना। एक और नियम बताया गया था तीसरा, यदि कोई किरण प्रथम फोकस से होकर के लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। 3 नियम लेते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों नियम से सारा जितना भी फिगर है आपका बन जाएगा। यह मैं शार्ट में बता रहा हूं क्योंकि ये सब अलग अलग बनाना है आपको, लेकिन यहाँ शार्ट में बता रहे हैं। हम 2 किरणें केवल लेते हैं, एक किरण, कोई भी फिगर बनाइए इसमें केवल 2 किरण लीजिए। एक किरण आप लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर हो, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो, जैसे अभी देखिए मैं ले रहा हूं इसमें, देखिए थोड़ा सा लेंस, चलिए ठीक है, लेंस पे आ ही गया। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के क्या है, देखिए इस सीधा खींचना है और ये बीच की दूरी समांतर रेखा क्या होगी हमारी, देखिए थोड़ा सा घटती जा रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए। ठीक है ना, समांतर रेखा उसी कहते हैं जो आपस में कहीं ना मिले, लेकिन चूंकि हम वैसे ही बना रहे हैं। दूसरी किरण यहाँ से दूसरे वस्तु के लिए मैं पहला वो नियम ले रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पड़ गई, इसको थोड़ा सा शार्ट कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, पहला क्या काम करना है, कोई भी फिगर बनाने के लिए 2 किरणें आपको लेनी होती है, और पहला हमने क्या बता दिया, एक किरण आप लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण कैसे लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ तक जाएगी और जिधर जाएगी उधर तीर लगाना आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, यहां से देखिए ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये सब अलग अलग बनाएंगे, मैं एक ही में बना रहा हूं। ठीक है, ये भी मुख्य अक्ष के, ठीक है। पहला क्या काम करेंगे, 2 किरण लेंगे, उसमें पहला क्या काम करेंगे, आप एक किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, और आपको पता है कि जो किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे वो अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, बोलिए भाई, हाँ द्वितीय F2 से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जब लेंस पे पड़ती हैं तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं, आ जाती हैं। तो इसको ले जाइए द्वितीय फोकस से होकर के, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इंच पट्टी किसी पास बड़ी वाली है क्या, ऐसे घूम लाना, हाँ तो टेढ़ा हो जा रहा है ना, अब तक दे दिए होते तो सीधा बन गया होता सब। देखिए अब मैं यहां से बना रहा हूं, ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये देखिए
ये तीसरी देखिए, ये चौथी देखिए, एक पांचवी स्थिति का और एक छठवीं स्थिति। ठीक है, इस प्रकार से बना लिए। आपको दिखा देना है, हाँ ये क्या दिखा रहे हैं, तीर दिखा रहे हैं कि किरण इधर जा रही है। ठीक है, इधर जा रही है। सबको पता हो गया? हाँ, ये 6 फिगर मैं एक ही फिगर में बता रहा हूँ, इसको आपको अलग अलग बनाना है, नियम मैं बता रहा हूँ केवल। ठीक है, बनाएंगे आप। और एक दूसरी किरण आप लेते हैं, दूसरी किरण, पहली किरण तो हो गई। कोई भी फिगर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि जो है वस्तु को आपकी वस्तु जो है वक्रता केंद्र पे स्थित है, तो यहाँ आप F1 बनाए, यहाँ समान दूरी पे होगा ना। कहाँ से समान दूरी पे, कौन बताएगा? प्रकाशिक केंद्र से। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारी वस्तु यहाँ है, ठीक है, कहाँ? वक्रता केंद्र पे हमारी तीसरी स्थिति होती है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, एक किरण समांतर लेते हैं। हमने समांतर वाला काम कर दिया ना। और ये कहाँ से होकर निकल गई? फोकस से होकर चली गई। एक स्थिति हो गया। अब चूंकि मैं 6 स्थिति बताया हूँ, 6 एक ही में चल रहा है। अब दूसरी किरण आप क्या करते हैं, दूसरी किरण लेते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है। सबके लिए लेते हैं जो कहाँ से होके जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। चाहे कोई भी वस्तु कहीं भी हो। पहली किरण क्या लेंगे आप? मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी किरण क्या लेंगे? प्रकाशिक केंद्र से होके जाए। कहाँ से होके जाए? प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाए। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे, सब नियम से करेंगे। आप लोग कला नहीं पढ़ रहे हैं कि पत्ती चाहे जैसे हो टेढ़ा मेढ़ा खींच दें। नियम से नहीं बनाएंगे तो बनेगा नहीं, घुमाना नहीं है अपना, सब नियम से बनाना है। ये नहीं कि रेखा नहीं मिल रही है तो चलो जी पटरी घुमा दें, मिला दे घुमा दें। ठीक है ना? देखिए ये प्रतिच्छेद की कि नहीं की, एक दूसरे को कट की ना। तो यहां भी वही स्थित करते हैं आप। यहाँ भी क्या काम करेंगे? दूसरी किरण कहाँ से ले जाएंगे? दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से। और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर लेंस पे प्रकाशिक केंद्र पे पड़ती है, वो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। नियम ये होता है। तो हम चलिए यहां से ले रहे हैं प्रकाशिक केंद्र से। एक किरण हम यहां से लेंगे। देखिए सारी किरणें एक ही मिल जा रही हैं। एक किरण यहां से लेंगे, इसको और आगे बढ़ाना है। देखिए इसको और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये किरण ये कहाँ लिए थे? देखिए ध्यान से, ये कहाँ आई थी? ये है ना, इसकी एक किरण है ना, इसकी एक किरण आई थी आपकी। मैं यहाँ से ठीक हूँ उधर, तो ये ऊपर वाली है, यही है ना, ऊपर वाली है ना। तो यहाँ देखिए ध्यान से। अब देखिए मैं ये इसको समझा दूँ, पहले क्लियर कर दूँ। जब वस्तु कहाँ स्थित है? फोकस और प्रकाशिक यानी कि लेंस के बीच में है। उस समय क्या स्थित हो रही है? देखिए यहाँ आगे की दूरी क्या हो रही है? 2 किरणें हमने लिया, तो आगे की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है ना। यानी कि इसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे वो दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। वो दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि इधर कहीं प्रतिबिंब उसका बनने वाला नहीं है। जब तक ये दोनों किरणें मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब नहीं।
ऐसी स्थिति में लेंस के दाहिने साइड में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब लेंस और प्रथम फोकस के बीच में वस्तु रखी होगी तो उस समय लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आई बात समझ में? लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि ये किरणें देखिए, जो वास्तविक किरणें जो हमको दिख रही हैं आँख से, ठीक है, वो तो मिलती हुई नहीं दिख रही हैं, नहीं ना, उनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इनको क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। इसको क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। अब पीछे जब बढ़ाएंगे तो बिंदुवत बढ़ाएंगे, इस प्रकार की रेखा नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम दिखाएंगे पीछे की। आई बात समझ में? टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे, जैसे ही सीधी रेखा थी, सरल रेखा, ठीक है ना, वैसे ही बनाएंगे। भाई दूसरी कौन सी थी? ये थी, इसको कर लीजिए। इसको पीछे बढ़ाइए, देखिए, क्योंकि सारे फिगर में एक ही बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा रफ बन रहा है। अलग अलग जब बनाएंगे तो एकदम क्लियर बनेगा। और बढ़ाइए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे कहीं, ठीक है। देखिए कहीं काट दी कि नहीं, जाके पीछे काट देने, नियम से बनाए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं किए हैं। बिंदुवत इसलिए दिखाए हैं कि आपका अगर वास्तविक फिगर रहता तो इधर दिखता। यहाँ पे ये बताया कि अगर आगे की दूरी आपकी जो है क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं मिलेगी नहीं, ये दूरी बढ़ती जाएगी। अब प्रतिबिंब बनने के लिए क्या आवश्यक है? दोनों किरणों का एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना, काटना, मिलना एक बिंदु पे। यहाँ कहीं मिलने की संभावना कोई नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? पीछे की ओर बढ़ाएंगे। और जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं देखिए सरल रेखा ही बनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे कि मिला दे जल्दी से फिगर बन जाए, ठीक है। तो पीछे की जो लाइन है वो डाट 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 है ना, और देख रहे हैं कि आगे अगर दूरी बढ़ रही है तो पीछे की ओर घटेगी, घटेगी तो निश्चित रूप से जाकर के कहीं मिलेगी। अब यहाँ देखिए आपका प्रतिबिंब बन जाता है, यहाँ आपका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? बन जा रहा है। कहाँ मिल रही है? सीधी रेखा खींचेंगे भाई, लंबवत, ठीक है। और यहाँ भी आप क्या करेंगे? डाट 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 दिखा। क्यों डाट डाट दिखाते हैं? कहीं भी फिगर मिलेगा अगर डाट 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 रहेगा लेंस में, दर्पण में, तो समझ लीजिएगा वो आभासी है। कैसा है? केवल आभास किया जा रहा है, गेस किया जा रहा है, अनुमान किया जा रहा है। और जब भी आभासी बनता है सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। यानी कि ये इस वस्तु का प्रतिबिंब देखिए बना, कैसा बना है उसके बारे में आप बता सकते हैं। लेंस के बाएं साइड में आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, इतना चीज उसका गुण है। ये लिखना पड़ेगा, जब भी कह देगा फिगर में तो ये चीज लिखना पड़ेगा कि यदि लेंस के सामने फोकस और लेंस के बीच वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब, ठीक है, उसका प्रतिबिंब लेंस के किधर? बाईं तरफ, ठीक है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। एक स्थिति कोई कंफर्म कि नहीं? दूसरी स्थिति हम एक और ले लेते हैं। ये किरण है हमारी, यहाँ आई है ना, ध्यान दीजिए। और एक किरण तो हो गई समांतर, दूसरी किरण हम क्या कहें लेने के लिए? कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। यही बताए हैं, दो किरणें लेते हैं तो समांतर तो हमने पहले ही बना दिया छह का, और एक किरण कैसा लेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से चलिए ले चलते हैं। आगे बढ़ाएंगे इसको, आगे हमने बढ़ा दिया। ये किरण कहाँ है इसकी? केंद्र के, यहाँ ये है ना, ए वाली आ रही है, देखिए
ए, ठीक है। एक किरण इस बार बढ़ाइए और देख रहे हैं। और वो कहाँ है, ये कहाँ है, ये किरण है, इसको भी आगे बढ़ाइए। और हमने तो इसको नापा है, नाप के बनाना चाहिए था हमको, तो अभी सही बन गया होता। देखिए आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है ना, जो किरण फोकस पे रखी थी वो आगे बढ़ती जा रही है। तो फिर क्या होगा, अब क्या होगा, ये आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन दूरी देखिए बढ़ रही घट रही, समान है, समान है, समान है ना। देखिए दूरी क्या है, पैरेलल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। जब पैरेलल दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है फिर अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है ना। ये मिलेगी नहीं, समांतर रेखाएं दूसरे से मिलती नहीं ना, लेकिन ये अनंत तक जाएगी। जैसे अनंत से आ रही थी ना, वैसे ही ये अनंत तक जाएगी और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कब, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, फोकस पर रखी होगी, ठीक है। तीसरी स्थिति आपकी आती है जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी है, ये है, ठीक है। इसको देख लीजिए, अब थोड़ा हम नियम से बना रहे हैं, उसको अलग बना दे रहे हैं, ठीक है। वहां एक हो जा रहा है, लेकिन सबके लिए नियम एक ही है। क्या क्या नियम है भाई, नियम क्या है, दो किरणें आप केवल लेते हैं, केवल कितनी किरणें, दो किरणें, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से होकर के, और नियमानुसार उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैं देखिए यहां बना रहा हूं एक फिगर, और मैं बना दे रहा हूं ये देखिए, मैं नाप से बिल्कुल बना रहा हूं। ठीक है, ये बराबर दूरी लिया हूं, ये आपका F1 है, ये आपका C1 है, ये आपका F2 है, ये आपका C2 है, ठीक है। अब थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, नहीं चलिए इतना इस काम चल जाएगा। हमारी वस्तु अब तीसरी स्थिति में कहाँ रखी है, दो स्थिति तो हमने बता दिया। पहली स्थिति क्या बताया था कि जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच स्थित हो, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, अरे बहुत बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है ना। वस्तु से बहुत बड़ा, आभासी और सीधा। दूसरी स्थिति जब वस्तु हमारी कहाँ थी, फोकस पर थी, उस समय प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे, सीधे वो समांतर रेखाएं चली जा रही है ना आगे बढ़ती हुई, अनंत पे जाएंगी, ठीक है। तो अनंत पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे साइड में है इसलिए उल्टा, समझ रहे हैं ना। इससे नीचे जो भी बनेगा प्रतिबिंब सब कैसा होगा, उल्टा होगा। जो ऊपर बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है ना। अब चलिए हमारी वस्तु कहाँ रख दी गई है, मैं वस्तु रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं 3 सेंटीमीटर की एक वस्तु रख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हमको 2 किरणें लेना है, हमने बताया 2 किरणें लेंगे, कहाँ कहाँ से, एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, हम 3 सेंटीमीटर में भी माप लेते हैं, समांतर रेखा में कहीं दिक्कत ना हो बनाने में। आप लोग भी बनाइएगा तो अच्छे ढंग से बनाइएगा। ये पहली स्थिति हो गई, कौन सी स्थिति, जब मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक किरण ले लिया, ठीक है। और एक किरण कहां से होकर अपवर्तित होगी,
द्वितीय फोकस से। यहां से एक किरण हमने ले लिया, इसको इसी से मैं बना लीजिए, बढ़ाना नहीं, ठीक है भाई। बिना नियम का नहीं बनाएंगे, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा अपने से करेंगे, ठीक है। दूसरी किरण आपने कहां से किया लेने के लिए? प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र को O से व्यक्त करते हैं। यहां से एक किरण ले लीजिए। अच्छा, ये भी नहीं देखना है कि हमारा आगे मिल रहा है कि नहीं, तो लाओ उस पटरी टेढ़ा कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको नियम से ही काम करना है, ठीक है ना। भले ही रेखाओं को आगे बढ़ाना पड़े, ठीक है। तो एक किरण हम लेते हैं कहां से? प्रकाशिक केंद्र से, और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो सीधे अपने मार्ग से चली जाती है, कहीं मुड़ती नहीं है, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे, और जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि पहले वाली जो समांतर आई थी किरण और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गई, उसको जो है प्रतिच्छेद कर दे। देखिए काट दी ना, ठीक है। तीर दिखाते रहेंगे कि किरण हमारे कहां जा रही है हमारी, ठीक है ना। अब देखिए जहां प्रतिच्छेद की, इसको मुख्य अक्ष को थोड़ा बढ़ा लीजिए आप, इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। अब जहां प्रतिच्छेद की है, ध्यान दीजिए, यहां प्रतिच्छेद की है ना, अब यहां से हम इसको लंबवत रेखा में बताया ना, कैसी रेखा? लंबवत रेखा खींच देंगे। पतला रहेगा पेंसिल, ध्यान देंगे फिगर बनाते समय, हम बार बार कह रहे हैं, कला नहीं बना रहे हैं कि मोटा रहेगा, ठीक है ना। बहुत पतला रहेगा ना, बहुत डिफरेंस कर देगा। अब देखिए यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, मिल गया? हाँ, किधर बना है? नीचे की ओर। देखिए वस्तु कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा है, वस्तु से बड़ा है कि नहीं। तो इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा और कैसा बनेगा? वास्तविक, रियल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये 6 विधि आप लोग अपने से करिए, बना लेंगे ना। ये तो मैं एक बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी रफ हो जा रहा था, इसलिए हम छोड़ के अलग बनाए। तो एक स्थिति बता दिए, एक स्थिति यहाँ क्लियर, 2 स्थिति कर दिए थे, 3 स्थिति तो हम क्लियर कर दिए, लेकिन आप लोग अलग अलग बनाएंगे, ठीक है ना। अब अलग बनाएंगे तो इसमें केयर करना है, जब भी लेंस आप बनाएंगे तो बीच में ये स्थिति पूरी बीच में ध्यान देंगे, पूरा ये लाइन, सीधी लाइन का बीच में एक मार्क कर लेंगे, यही बीच होगा, ठीक है। और उसको एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है। और उसी पे प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस समान दूरी पे, हाँ नियम से बनाएंगे ना। फिर C1 और C2 इसकी दुगनी दूरी पे, जितना O से C1 है उतना O से क्या है? C2 है। उसके बाद का वस्तु रख के अपना फिगर बनाएंगे। केवल 2 किरणें लेंगे, कौन कौन? एक मुख्य अक्ष के समांतर जो द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी, द्वितीय फोकस से गई है, और एक कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से, जो सीधे चली जाएगी। और जब चली जाएगी तो एक दूसरे को ये कहीं प्रतिच्छेदित करेंगे, काटेंगे, ठीक है ना। काटेंगी ना, जब काटेंगी, जहां काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। अगर इस प्रतिबिंब का नाम A भी है तो इसका नाम A डैश B डैश लिखते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, एक चीज और जानकारी आप रख लें कि समस्त दूरियां लेंस के किससे नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से। कहां से? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। तो ये जो दूरी है, ये इसका क्या नाम है? ये दूरी लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से, ये वस्तु है ना, लेंस से वस्तु की दूरी को U से, ठीक है। और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को किससे? V से। किससे? V से। और वस्तु की लंबाई को O से और प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रोजेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब तो कर लेंगे 6 स्थिति आप लोग, तो कृपया आप लोग यहाँ से जाइए
और उसको जो है बनाइए अपने आप। इस वीडियो में बस